जैसे हम किसी को बाहर जाके बोलेंगे हिंदी में बात करें तो उसको लगेगा नहीं एजुकेशनल नहीं है, कुछ भी नहीं आता इसको, तो इसलिए हम ज़्यादा इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। हिंदी भाषी का कोई स्थान नहीं है। आज भी यूपीएससी में ओनली 5% रिजल्ट है हिंदी भाषियों का। अब कोई चीज़ एकदम से इंग्लिश में आ जाती है तो वो बड़ी दिक्कत होती है उस चीज़ को समझने में। आधे बच्चे हिंदी से आते हैं लेकिन उनके लिए एकदम स्विच करना इंग्लिश के अंदर वो दिक्कत होता ही है। जो रूरल एरिया है वो भारत को वो कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जो अंग्रेजी भाषी लोग हैं वो इंडिया को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या नाम है? पारुल। पारुल जी, ये बताइए कि आज के दौर में हिंदी भाषा का अस्तित्व धीरे धीरे गिरता जा रहा है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश लैंग्वेज, क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं सब कि इंग्लिश बोलने से ज़्यादा एजुकेशनल दिखते हैं इन द टाइप ऑफ, हिंदी वालों ये सोचते हैं ज़्यादा पिछले हिस्टोरिकल टाइप का है, बस इसीलिए। और कोई वजह है कि हिंदी भाषा नीचे गिरती ही जा रही है? क्योंकि कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहते हैं हम, हमारी मातृभाषा ही हिंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदी का अस्तित्व बिल्कुल गिर रहा है। अभी तो यही है कि अभी सब ये हो रहा है ना कि ये मतलब ऑल वर्ल्ड लैंग्वेज है इंग्लिश, जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं ऑल इंडिया मतलब ऑल वर्ल्ड। तो हिंदुस्तान की एक अलग, जैसे हम किसी को बाहर जाके बोलेंगे हिंदी में बात करें तो उसको लगेगा नहीं एजुकेशनल नहीं है, कुछ भी नहीं आता इसको, तो इसलिए हम ज़्यादा इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। लेकिन अभी आपने बात की कि अगर हम बाहर देश में जाते हैं और हिंदी में बोलते हैं तो उसे लगता है कुछ नहीं आता, लेकिन अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो जब भी विदेश दौरे पे जाते हैं हिंदी में ही भाषा देते हैं, तो हमारे हिंदुस्तान की इज्जत जो है बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाती है। लेकिन हिंदुस्तान में ही हिंदी की इतनी दुर्गति क्यों? बीइंग अ यंगस्टर किस तरीके से देखती? इसके लिए तो कुछ वर्ड नहीं है मेरे पास। बाकी इंग्लिश और हिंदी में, जैसे हम हिंदुस्तान से हैं तो ऑफ कोर्स हमें हिंदी को ज़्यादा वो करना चाहिए, बट कोई करता नहीं है अभी। आप स्टूडेंट हैं ये, किस चीज़ की पढ़ाई कर? अभी क्लैट की चल रही है, LLB। अच्छा, तो ये बताइए कि आपकी पढ़ाई में भी किस तरीके से लैंग्वेज बैरियर आता है? क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि जो पेपर ड्राफ्ट होके आते हैं वो इंग्लिश में आते हैं, बट जब उनका अनुवाद किया जाता है तो कुछ और ही अर्थ निकलता है, तो ऐसे में किस तरीके की दिक्कतें आती है? जैसे इंग्लिश में जो भी हमारे जो पैराग्राफ्स होते हैं एंड ऑल, जो भी ये चीज़ें होती हैं, ये जब हम समझते हैं इनको हिंदी में ही समझते हैं, और जब भी हम आंसर ढूंढ पाते हैं तो ज़्यादा मेन मतलब हिंदी को देना चाहिए, मतलब देना, बट कोई देता नहीं है अभी के जनरेशन में। यूथ भी आजकल उस चीज़ में पिछड़ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि लोग इंग्लिश की तरफ, यूथ की अगर बात करें, इंग्लिश की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहा है, हिंदी को महत्वता ही नहीं देता है। इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, हिंदी गाने नहीं पसंद करते हैं, तो क्यों? यही है कि अभी जो जनरेशन है वो बस यही सोचती है कि इंग्लिश से ज़्यादा बेटर कोई चीज़ ही नहीं है, हिंदी को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है अब की जनरेशन। आपका झुकाव किस तरफ ज़्यादा है, अंग्रेज़ी या हिंदी? बी ऑनेस्ट। बहुत भी चलेगा। अच्छा, ये बताइए, तीनों से ही मेरा सवाल है, स्टूडेंट हैं तीनों, देख के ही लग रहा है, किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? बैंकिंग से। अच्छा सर, ये बताइए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें क्या आपको किसी तरीके की लैंग्वेज बैरियर देखने को मिलती है? बिल्कुल, वो तो देखने को मिलती है बहुत चीज़ों में। मतलब आप एक जैसे हम स्टार्टिंग से लेते हैं अगर चीज़ों को, हम किस बैकग्राउंड से आए हैं, हाँ हमें हिंदी पढ़ी है, क्योंकि हिंदी तो अपनी बेसिक है ना, सबसे ज़्यादा वही समझ में आती है। अब हम यहाँ पे आए हैं, हम पढ़ रहे हैं, अब कोई चीज़ एकदम से इंग्लिश में आ जाती है तो वो बड़ी दिक्कत होती है उस चीज़ को समझने में। तो वो चीज़ है कि भाई लैंग्वेज बैरियर रहता है इन चीज़ों में। और जो आजकल के पेपर है और कंपटीशन है इतना, तो उसको देख के तो बहुत लगता है, कई बार तो हमें नहीं पता चलता ये इसका मतलब क्या है, हैं कहीं पे जा रहे हैं तो सब ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो बड़ा इम्पैक्ट करता है कि हाँ यार ऐसा है, हमें तो समझ में नहीं आया। हाँ, तो वो हिंदी में भी हो चीज़ें कि एकदम से हमें समझ में आए अच्छे से, तो वो थोड़ा मैटर करता है इन चीज़ों में। अच्छा सर, जैसा कि इन्होंने बताया कि हिंदी जो है हमारा बेसिक है, लेकिन क्या होता है कि जब चीज़ें इंग्लिश में चल रही होती है तो बहुत सारे बच्चे जो हैं नर्वस हो जाते हैं कि हम पूछेंगे तो बेइज्जती होगी, तो क्या कभी आपने ये चीज़ फील की है, मजाक से अगर हट के बात करें? पहले मैं जैसे स्टेट बोर्ड से पढ़ा हूँ तो वो हिंदी मीडियम होता था पूरा, जैसे फिर कॉलेज में आया तो कॉलेज पूरा इंग्लिश मीडियम में हो गया था, जैसे बीकॉम किया तो वहाँ पे बहुत चीज़ें पूछ नहीं पाते हम इंग्लिश में, जैसे शुरू से स्टेट बोर्ड में हिंदी में पढ़े फिर आगे इंग्लिश में एकदम पढ़ना,
तो बहुत फ़र्क होता है इस चीज़ से। और पूछ भी डाउट भी नहीं पूछ पा सकते, डाउट क्लियर नहीं कर पाते इस चीज़ को। बहुत चीज़ें रह जाती हैं उस चीज़ में, बिल्कुल, कि समझ में नहीं आ रहा है, फिर अपने मार्क्स जाते हैं, फिर ये थोड़ा, और वो प्रेशर होता है फिर कि अंदर ही अंदर, मतलब यार तुझसे नहीं हो रहा, तुझसे नहीं हो रहा। हाँ, तो वो चीज़ें रहती हैं। लेकिन सर ये बताइए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी ही मातृभाषा है, लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेज़ी भाषा पर इतना ज़्यादा जोर क्यों? क्योंकि आजकल मतलब इस तरीके से हो गया है कि इंग्लिश मतलब ऐसे नहीं है कि हम क्या बोलते हैं कि खाली कि कॉन्वर्सेशन के लिए इस्तेमाल में चाहिए। हमको बेसिक रिक्वायरमेंट अपनी इंग्लिश इसलिए है क्योंकि आजकल हमारी हर एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश एक मतलब सब्जेक्ट, जैसे बैंकिंग के अंदर इंग्लिश, एसएससी के अंदर इंग्लिश, हर एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश आनी चाहिए। अब ये इस तरीके से कि इंग्लिश इसलिए आनी चाहिए कि आप हमको आगे जाके किसी से कन्वर्सेशन करने में कोई दिक्कत ना हो, कि कॉन्फिडेंस के लिए वो भी ले सकते हैं, अपनी कॉन्फिडेंस भी उससे मतलब इस तरीके से होता है। लेकिन वो हाँ ये है कि इंग्लिश एक तरीके से बैरियर है हमारे लिए लैंग्वेज शुरू से, जिन उन लोगों के लिए जो मतलब शुरू से हिंदी में है लेकिन बाद में सडनली एकदम इंग्लिश स्विच करते हैं। जैसे कि अधिकतर बच्चे जो इधर आते हैं वो हिंदी मतलब एसएससी आ रहे हैं, तो ये नहीं है कि सब बच्चे इंग्लिश मीडियम से ही आते हैं, आधे बच्चे हिंदी से आते हैं, लेकिन उनके लिए एकदम स्विच करना इंग्लिश के अंदर वो दिक्कत होता ही है। अब वो सर आपने अभी एग्ज़ाम की बात की, एग्ज़ाम की ही बात कर लेते हैं। जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनका जो पेपर आता है वो इंग्लिश में ड्राफ्ट होके आता है, लेकिन जब उसका अनुवाद हिंदी में करते हैं तो वो मतलब जो है, उसका अर्थ जो होता है वो बिल्कुल ही विपरीत होता है। तो ऐसे में तकलीफ़ जो है बहुत होती है। तो इस सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। क्यों हिंदी में अनुवाद होके नहीं आता है? हाँ, अब ये तो सही है, वैसे आपकी बात होनी तो चाहिए, ये है समस्या वैसे बेसिकली। लेकिन अब यही है कि इंग्लिश में इसलिए आता है कि क्या बोलते हैं, सिस्टम इस तरीके से ही चल रखा है ना ये, कि सारा सिस्टम ही ऐसा है, सब लोग ऐसे, मतलब जो पेपर वो बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तो पहले वो उनको तो चलो आती है वो चीज़ें, हमें पता है, वो तो अपने अकॉर्डिंग बना देंगे कि हाँ इंग्लिश में ये हो गया, फिर आगे पास कर देते हैं कि आप इसको चलो ट्रांसफ़र हिंदी में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब वो चीज़ है ना, उस बंदे ने तो क्या सोचा था, ठीक है, और जो अगला था वो उस चीज़ को देख के समझ के वो उस चीज़ को उसके सेंटेंस बदल देता है, अर्थ बदल देता है, तो वो दिक्कत है। हाँ वो होता है। आज भी यूपीएससी के एग्ज़ाम में ब्रिटिश तंत्र की बात हो रही है, हिंदी भाषी का कोई स्थान नहीं है। आज भी यूपीएससी में ओनली 5% रिजल्ट है हिंदी भाषियों का। और हमारे देश से प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं मोदी जी हिंदी को प्रमोट करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी हिंदी में भाषण दिया, मोदी जी ने भी भाषण दिया, बट जब शिक्षा की बात आती है तो वहाँ पर ब्रिटिशकरण है, अंग्रेजीकरण है। तो हमें इससे बाहर आना होगा, हमें हिंदी को भी उतना ही महत्व देना होगा जितना हम इंग्लिश माध्यम के बच्चों को देते हैं। और जिसकी यू नो दैट कि आज की डेट में 60 से 70% जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, और जो ग्रामीण परिवेश का है वो हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है, वो इंग्लिश माध्यम का नहीं है। स्कूलों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है भारत में, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को हमें मोटिवेट करना होगा, और ये हमें ब्रिटिश तंत्र से बाहर आना होगा। आज भी 75 वर्षों के बाद हम ब्रिटिश तंत्र से बाहर नहीं आ पाए हैं। आप हर काम के अंदर इंग्लिश के अंदर बात करते हैं, हर काम में। आप यूपीएससी का आप रिज़ल्ट को देख लीजिए, स्टूडेंट जो है वो इतना गांव देहात से आके मेहनत करता है। शहर का बच्चा मेहनत नहीं करता, यूपीएससी नहीं करना चाह रहा, वो गांव से लोग आते हैं और उनको वहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ स्टिफ कंपटीशन करना पड़ता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि यूपीएससी में हिंदी माध्यम के छात्रों को भी प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन सर बात सिर्फ यूपीएससी की नहीं कर रहे हैं, जैसे अभी आप भी बात कर रहे थे, तो आपने ऐसे तमाम शब्द यूज़ किए जो इंग्लिश में थे। तो इसको हम किस तरीके से देखें कि इंग्लिश लैंग्वेज कितना ज़रूरी हो गया है हमारे इस जीवन में? मैडम, इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लाइफ का पार्ट है, ठीक है, आप भी जानते हैं कि बिना इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ नहीं है। बट जब हम एग्ज़ाम की बात करते हैं, एग्ज़ाम का जो पेपर सेट होता है उसमें इंग्लिश का ट्रांसलेशन कर दिया जाता है, उसमें हिंदी के उपयुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, और जिसकी वजह से छात्र जो है वो एग्ज़ाम में नहीं लिख पाता। जो हिंदी माध्यम का छात्र है, आप किसी भी छात्र से पूछेंगे तो उसका यही जवाब है कि जो एग्ज़ाम जब हम देते हैं तो उसके अंदर इंग्लिश के अंदर जो भी उसको ट्रांसलेट किया जाता है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हिंदी माध्यम के छात्रों के पास जो है इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है आज भी। 2015 में भी इसके खिलाफ आंदोलन हुआ था, और आज भी जब रिज़ल्ट आया है तो 5% हिंदी विद्यार्थी सिर्फ पास हुए हैं, जिसमें भी उनकी रैंक जो आई है वो काफ़ी आगे तक आती है। यही कारण है। और अगर हमारे देश को किसी भी तरीके से यूपीएससी लेवल पे या कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, अगर हमारे देश को चाहिए कि किसी भी तरीके से देश का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास हो,
तो हमें हिंदी मीडियम के छात्रों को भी प्रोत्साहित करना होगा। तो सर किस तरीके से देखते हैं कि हिंदी का जो अस्तित्व है भाषा का वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है और अंग्रेज़ी की तरफ झुकाव ज़्यादा है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैडम, पहले तो जो एक लोक सेवक होता है, प्रशासक होता है, उसको देश के अलावा बाहर विदेशों में भी काम करना होता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है या जो भी आपके ब्रिक्स वगैरह जितने भी संगठन हैं, तो वहाँ हिंदी का इतना महत्व नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि ठीक है, आप इंग्लिश को बढ़ावा दे रहे हैं, अंग्रेजी को अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, जो समय की ज़रूरत भी है, लेकिन आपने ये भी कर रखा है कि जैसे जितने भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो PCS के हों, स्टेट के हों, चाहे वो सेंट्रल के हों, UPSC के, तो उसमें क्या है कि जो 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषा हैं, आप उसमें से किसी भी भाषा में अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, PT के अलावा मेंस वगैरह भी, ठीक है। लेकिन आप कर क्या रहे हो कि आप जो भी है वो इंग्लिश से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हो। जैसे कि 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि अंग्रेजी में था कि वेयर इज़ द स्टील प्लांट, मतलब ऑप्शन में था कि ये स्टील प्लांट कहाँ है, लेकिन जब उसका हिंदी में कन्वर्ट किया तो उन्होंने कर दिया कि लोहे का पौधा कहाँ है। अब बताइए, लोहे का पौधा और स्टील प्लांट में कितना अंतर हो गया। स्टील प्लांट का मतलब होता है इस्पात संयंत्र, और लोहे का पौधा, तो जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे थे वो चकरा गए। दूसरा, आप चलो इंग्लिश को बढ़ावा दे रहे हो, मेंस में भी आप ये हो रहा है कि हिंदी मीडियम के बच्चे पीछे होते जा रहे हैं। क्यों? वहाँ क्या हो रहा है कि इंग्लिश मीडियम के जो टीचर हैं वो हिंदी मीडियम की कॉपी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ एक भाषा का वो आता है कि वो अपना तो थोड़ा सा भाषा का बात जो पक्षपात है वो वहाँ मुझे लगता है, ऐसा हो सकता है मैं गलत हूँ इसमें, कि वहाँ दिखाई देता है। क्योंकि जो रिजल्ट आपका आ रहा है इंटरव्यू लेवल तक, मुश्किल से 1% या 2% बच्चे हिंदी मीडियम के पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए सरकार को कि जो आपका प्राथमिक लेवल है या शिक्षा में है, जो वहाँ अंग्रेजी को बढ़ावा दें। रूरल एरिया में अभी जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ टीचर नहीं है मैडम, शिक्षा का स्तर तो बहुत बड़ी बात रही। तो इनको इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो 70% आबादी है वो गांव में रहती है। तो 70% आबादी अगर गांव में रहती है तो बच्चों का भी एक बहुत बड़ा वर्ग वहाँ से आ रहा होगा, स्टूडेंट्स का। तो सबसे पहले इनको शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिए, उसके अलावा जो भी सुधार हैं वो करने चाहिए। या फिर आप ये कर दें कि 8वीं अनुसूची में सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही हमारे एग्जाम होंगे, बाद बाकी कोई भी विद्यार्थी इधर ना आए। एक्चुअल में क्या है मैडम, मुझे लगता है कि जो अभी एक तरह से बहुत बड़ा विभाजन हो गया है शिक्षा में, जॉब्स में, इंडिया और भारत का। जो रूरल एरिया है वो भारत को वो कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जो अंग्रेजी भाषी लोग हैं वो इंडिया को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे कि ब्रिटिश शासनकाल में था, औपनिवेशिक शासनकाल में, कि वहाँ कुछ कुलीन या अवजात्यवादी लोग ही इसमें आते थे सिविल सेवा में, बाद बाकी जो रूरल एरिया के जो आम लोग थे वो कहाँ पाते थे, ठीक है। तो वही मुझे लग रहा है अब हो रहा है। तो सरकार को इन 2 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। एक तो जो पेपर सेट हो रहा है वो अंग्रेजी का अलग हो, और हिंदी वाला जो होता है उसको हिंदी में एक अलग से बनाए। ये ना करे कि गूगल से ट्रांसलेट कर दिया और फिर दिक्कत आ रही है, ठीक है। दूसरा, मेंस में जो कॉपी चेक हो रही हैं, तो जो भाषा जैसे हिंदी वाले जो टीचर हैं वही हिंदी मीडियम की कॉपी चेक करें, ना कि अंग्रेजी मीडियम वाले। तो सर ये बताइए, हमने यहाँ पे देखा है कि बहुत सारे बच्चे हरियाणा से आते हैं, यूपी से आते हैं, तो उनकी भाषा जो है बहुत अलग होती है। तो क्या उन लोगों को तकलीफ़ आती है समझने में, क्योंकि भाषा जो है इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, हिंदी पर भी नहीं, तो किसी तरीके की तकलीफ़ आती है? हाँ बिल्कुल आती है। इंग्लिश हिंदी वाले बच्चों को जो इतने मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। कि हिंदी की वजह से क्या होता है, हिंदी की वजह से ही उनका जो टैलेंट है वो रखा रह जाता है, ठीक है। जो इंग्लिश वाले होते हैं उनको वरीयता दे दी जाती है। अब मैं बता दूं आपको, मेरे साथ जो बच्चे थे उन्होंने बेंच दिया, ठीक है, और उनके क्वेश्चन भी छूटे, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन छूटे उनके ज़्यादा, और मेरे क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए सारे, लेकिन उनके नंबर मेरे से ज़्यादा थे। क्यों? कि उनका इंग्लिश मीडियम था। ये वहाँ डिफरेंस पता लगा कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वालों के साथ क्या किया था। अब आप ये देख लीजिए, ये तो UPSC हो गया। UPSC में बहुत ज़्यादा आप देखो 5% रिजल्ट दे रहा है हिंदी। विश्व में सबसे ज़्यादा 3रे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। आज अपने देश में ही अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। क्यों लड़ रही है? क्योंकि यहाँ जब अधिकारी नहीं होंगे, इसको आप सोचो, भारत एक कैसा देश है, ग्रामीण मतलब गांव में निवास करता है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या, मान लो 65% से जनसंख्या यहाँ की गांव में निवास करती है। जब उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो जो हिंदी है उसको ले आगे बढ़ाने वाले कौन होंगे? आप देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं बड़े लेवल पर जब भी स्पीच देते हैं वो हिंदी में दे सकते हैं, तो क्या लोक सेवा में मतलब हिंदी वाले नहीं आ सकते? बताइए, मतलब सरकार का जो कमीशन है वो क्या करता है? मान लो प्रधानमंत्री हैं, अभी देखो क्वाड का सम्मेलन हुआ, उन्होंने हिंदी में स्पीच दिया, ठीक है, अपनी मातृभाषा में स्पीच दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग क्या कर रहे हैं कि आजकल हिंदी को वरीयता न देके इंग्लिश को वरीयता ज़्यादा दे रहे हैं। जिससे क्या है कि जो हिंदी माध्यम और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे हैं उनका करियर बिल्कुल ख़त्म सा होता जा रहा है।
क्योंकि उनको देखो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि इंग्लिश मीडियम वाले जो कापी चेक होती हैं और हिंदी मीडियम वाले, हिंदी में क्या है कि एक एक ग्रामेटिकल मिस्टेक पे देखते हैं, अगर आपने एक अंक की बिंदी छोड़ दी उस पर नंबर काट लेगा। लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ मुझे नहीं लगता कि वहाँ कुछ ऐसा होता होगा। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों कि एक एक नंबर काट लिए जाते हैं, तो वहीं अंग्रेज़ी का जो पेपर होता है उसमें इतनी कड़ी चेकिंग नहीं होती है, क्यों? ये तो उन लोगों को पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो बच्चे 15 अटैम्प्ट जो कर रहा है उसके नंबर 20 अटैम्प्ट वाले से ज़्यादा है। क्या उसके पास कंटेंट नहीं है, क्या नहीं है उसकी कॉपी में, ऐसा क्या नहीं है? अच्छा ऐसा सर, जब ऐसा होता है तो पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत प्रेशर आता होगा, बिल्कुल आता है। तो क्या मेंटल प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता है या किस किस तरीके की तकलीफ आती है? प्रेशर तो इतना बढ़ता है कि घर वालों को उम्मीद होती है कि इस बार हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जब मेहनत करता है तो सभी की उम्मीद होती है, घर वालों को, दोस्तों को, आसपास सभी को होती है कि इस बार हो जाएगा। लेकिन जब क्या होता है कि जब आपका नहीं होता तो एक प्रेशर आ जाता है कि हुआ क्यों नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी हमारी रहेगी। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कमी हमारी ना होके कहाँ भी चेक करने में हो सकती है, जो कि आजकल चल रहा है कि हिंदी मीडियम वाले, ऐसे तो है नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले नहीं जानते कुछ भी, सब इंग्लिश मीडियम वाले ही जानते हों, ऐसा तो नहीं है। हिंदी मीडियम वालों का अगर कॉपी देखी जाए, उनका कंटेंट वगैरह सारा कुछ अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि उनसे नहीं हो पा रहा। अगर कोई मेंस इंटरव्यू दे रहा है बार बार बंदा, तो उसको ऐसा तो नहीं है कि उसको हिंदी मीडियम में उसको बहुत ज़्यादा स्थिति बेकार होगी। लेकिन एक बार देखना चाहिए अच्छे से, इस पर विचार करना चाहिए कि हिंदी मीडियम वालों की क्या कमजोरी है। अगर मान लो कमजोरी है तो उसको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत जो है गांव में बसता है और अधिकतर जनसंख्या यहाँ हिंदी बोलती है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मान लो कोई IAS बन के जाता है, उसका मीडियम इंग्लिश है, और कोई ग्रामीण क्षेत्र में उसकी पोस्टिंग हो जाती है, मान लो रूरल एरिया पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में हो जाती है, वो वहाँ क्या देखेगा? मान लो कोई साउथ वाला इंग्लिश मीडियम से आके और उसका यहाँ पूर्वांचल में हो जाता है, मान लो उसको कैडर मिल गया, तो उसे हिंदी नहीं आती होगी, तो वो फिर क्या देखेगा? तरीके से आज के दौर में चल रहा है, हिंदी भाषा जो है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है और अंग्रेजी भाषा की तरफ झुकाव ज़्यादा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए अंग्रेजी में सारा चीज़ उपलब्ध है, हमारे पास मटेरियल ज़्यादातर शुरुआत से अंग्रेजी में ही उपलब्ध रहा है। और हिंदी मीडियम में जो आपका चेंज हुआ है लैंग्वेज, वो 90s और 80s के टाइम पे ही चेंज हुआ है। तो जितने भी लोग चेक करने वाले होते हैं, कॉपी चेक करने वाले जितने भी लोग हैं, वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं, तो उनको भाषा में एक डिस्पैरिटी, एक डिफरेंसेस पता चलती है, वहाँ पे वो ढंग से उसमें मार्किंग नहीं दे पाते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हिंदी में जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन चल रहा है यहाँ पे, हो सकता है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे क्लेम करते हैं कि हम IAS की तैयारी करवा रहे हैं और बहुत ही मतलब अच्छे से करवा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो बच्चों को एफर्ट डालना चाहिए हिंदी मीडियम में, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्हें उस तरह का पेपर, उस तरह का कंटेंट जो अवेलेबल होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है उनको अवेलेबल। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगी? इसका जिम्मेदार कोई, देखिए इतने सारे फीस ये लोग लेते हैं, उस हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, देखिए सिंपली ये लोग करते हैं कि द हिंदू का एक सिंपली समरी निकाल करके और उसको ऐसे दे देते हैं। एक बहुत ही क्रूशियल पेपर होता है द हिंदू पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर इंडियन एक्सप्रेस का भी ये लोग क्या करते हैं, जो आपका एक पर्टिकुलर एडिटोरियल आता है उसको ये लोग निकाल करके बस दे देते हैं। बच्चों को फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, बच्चे खुद से रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, खुद से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। और पता है आपको सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदी मीडियम में उस तरह के न्यूज़पेपर भी अवेलेबल नहीं है इनके पास, तो ये बच्चे तैयारी कैसे करेंगे आप बताइए? इनका PCS में रिकॉर्ड अच्छा आ रहा है क्योंकि वहाँ पर उस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है, उस तरह का मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, एनालिसिस करके पढ़ने वाला, उस तरह का वहाँ आ नहीं रहा है। तो वहाँ पर रटा हुआ चीज़ या बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन में वो अच्छे से कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जहाँ इनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इकोनॉमी के ऊपर बहुत सिनिकल होकर लोग लिखने लग जाते हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, या इस तरह से लिखने लग जाते हैं, तो वो उनका एक पहलू ही केवल दिखा पाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी मैंने देखा है कि आंसर राइटिंग में लोग ये करते हैं कि पूछा कुछ जा रहा है और वो बता वो रहे हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने उन्हें बताया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है उसको ख़त्म करनी पड़ेगी हिंदी मीडियम में, और वो तभी हो सकता है जब इनके पास मटेरियल उतना ज़्यादा उपलब्ध हो एक्चुअली। मैम ऐसा भी काफ़ी बार देखा गया है, जैसे हम कभी पॉश एरिया में जाते हैं तो वहाँ अगर कोई इंसान अंग्रेज़ी में ना बात करके हिंदी में अगर बात करता है तो उसे अलग ही नज़र से देखा जाता है। ऐसा आपका भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक शुद्ध हिंदी में वक्तव्य देते हैं, मैं भी अभी शुद्ध हिंदी में ही बोल रही हूँ,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सम्मान कम हो जाएगा या लोग आपको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे और इतना ही सम्मान देंगे जितना कि आप हिंदी बोल रहे हैं। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी बोलते हैं लेकिन बड़ी ही टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं और उनको बहुत कॉमन जैसे संभ्रांत शब्द का मतलब नहीं पता होता है। तो उस तरह के बच्चे आ रहे हैं आजकल, मतलब आजकल टिकटॉक टाइप बच्चे, तो उनके आगे तो भाई उनको तो हम ज्ञानी ही मानेंगे ना, जिन्हें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, यानी मान लीजिए कि वो हिंदी में ही महारथी है, तो हम उसको नीचा कैसे दिखा सकते हैं? वो तो काफ़ी अच्छा है ना। अच्छा, आपके हिसाब से कितनी सच्चाई है इस बात में कि अंग्रेज़ी भाषा की की तरफ झुकाव जो है यंगस्टर्स का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हिंदी लैंग्वेज? बिल्कुल ये सच्चाई है कि हिंदी लैंग्वेज जो है उसके प्रति हमारा झुकाव देखिए कम इसलिए भी है क्योंकि देखिए हिंदी भाषी बेल्ट जो है वो केवल आप हिमाचल ले लीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और इस तरह मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक ही है। उसके बाद जितने भी स्टेट हैं, चाहे वो असम हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो या साउथ के स्टेट हो, उड़ीसा हो, वहाँ एक रीजनलिज्म भी हावी है इसके ऊपर, ठीक है ना। उनके लिए एक डिस्पैरिटी जो होती है भाषा की और ये हिंदी और इंग्लिश, तो उनको इंग्लिश एक ईजी लैंग्वेज लगता है, कनेक्टिविटी एक उनको महसूस होती है पहली बात तो, और पूरे वर्ल्ड से भी ये कनेक्ट कर पाते हैं। इसलिए हिंदी का जो टिल्ट है टुवर्ड्स द हिंदी इज लो एज कम्पेयर टू इंग्लिश। तो ये आपने यंगस्टर्स की राय सुनी कि उन्होंने इंग्लिश और हिंदी भाषा के बीच जो अब डिफरेंस आ गया है, चेंज आ गया है, उसको किस नज़रिए से देखते हैं। आपको क्या कभी अपनी ज़िंदगी में लैंग्वेज बैरियर देखने को मिली है? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अपूर्वा चौधरी, दिल्ली।